Next, we will discuss about diseases of the oral cavity and salivary glands. सबसे पहले कौन सी डिजीज हम डिस्कस करेंगे, किसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, एप्थस अल्सर के बारे में, यानी कि ओरल कैविटी के अंदर जो अल्सर होगा उसको एप्थस अल्सर का नाम दिया जाता है। होता क्या चीज़ है उसके बारे में अब पढ़ते हैं। देख लें कि इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, किस किस जगह पे हो सकता है। ये देखें, इस जगह पे, इधर देखें, ये देखें। Aphthous ulcers are small, shallow lesions that develops on the soft tissue in your mouth or at the base of your gum. ठीक है, शैलो लीजन्स उनकी किस जगह पे डेवलप हो सकता है? सॉफ्ट टिश्यू इन योर माउथ, आपके मुंह के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनके ऊपर ये डेवलप हो सकता है, और एट द बेस ऑफ योर गम्स, और गम्स की बेस पे डेवलप हो सकता है। उसका नाम क्या है? एप्थस अल्सर। एटियोलॉजी उसकी क्या होगी, उसकी रीज़न क्या होगी? मोस्ट कॉमनली एडियोपैथिक, मोस्टली क्या होगे? एडियोपैथिक। एडियोपैथिक का मतलब होता है कि जिसकी कॉज हमें पता नहीं हो। इसमें एडियो मीन्स डॉक्टर विल बी इडियट, मीन्स अभी तक डॉक्टर्स इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो इसकी कॉज है, उसको उसका पता नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी तक इसकी कॉज का पता नहीं चल सका, इसलिए मोस्ट कॉमनली इट इज़ इडियोपैथिक बट मे बी एसोसिएटेड विद इन्फेक्शंस। लेकिन ये इन्फेक्शन के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। कौन कौन सी इन्फेक्शन ये काज करवा सकती हैं? HSV, herpes सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस एंड सिफिलिस। ठीक है, उसके बाद विद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड ETC। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ भी आपको ये मिल सकता है। उसके अलावा PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी आपको एप्थस अल्सर मिल सकता है। ड्रग्स और अदर सिस्टेमिक डिजीजेस, इनमें भी आपको क्या मिल सकता है? एप्थस अल्सर। क्लियर है? प्रेजेंटेशन इसकी कैसी होगी? सुपरफिशियल एंड पेनफुल अल्सर इन एनी पार्ट ऑफ द माउथ। ठीक है, सुपरफिशियल होगा और पेनफुल होगा। कैन बी इन एनी पार्ट ऑफ द माउथ। मैनेजमेंट इसकी क्या करेंगे? टॉपिकल स्टेरॉइड्स और लोकल एनेस्थेटिक जेल्स आर कॉमनली यूज्ड। इसमें टॉपिकल स्टेरॉइड्स और मोस्ट कॉमनली क्या चीज़ यूज़ की जाती है? लोकल एनेस्थेटिक जेल। Occasionally, antiseptic mouthwash solutions are also recommended in case of अगर इन्फेक्शियस एप्थस अल्सर है ना, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे कि एंटीसेप्टिक माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है? लोकल एनेस्थेटिक जेल यूज़ की जाती है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बोल दें जल्दी। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या होंगे स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा के? टोबैको, कुछ लोग टोबैको वगैरह चबाते हैं, ठीक है ना, उन लोगों में इसके चांसेस ज़्यादा होंगे। स्मोकिंग जो करते हैं उनमें, टोबैको की कोई भी प्रोडक्ट्स यानी कि पान वगैरह के अंदर अगर यूज़ करते हैं तो उन लोगों में। उसके बाद अल्कोहल, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन लोगों के अंदर। HPV, HPV वायरस की वजह से, हर्पीज वायरस की वजह से हो सकते हैं। उसकी वजह बीटल नट्स, और बीटल नट अगर कोई चबाता है तो उसकी वजह से हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक क्या कहते हैं कि नशावर है, लोग इसका भी यूज़ करते हैं। जिस तरह टोबैको करते हैं ना, इस तरह बीटल नट भी चबाते हैं। प्री मिलिग्नेंट लीजन्स, यानी कि मिलिग्नेंट होने से पहले जो लीजन होगी उसको प्री मिलिग्नेंट लीजन होती है, यानी कि those lesions which can be malignant in the future that are called pre-malignant lesion। कौन कौन सी वो लीजन है? ल्यूकोप्लेकिया, जिस तरह ल्यूकोसाइट होते हैं ना, ल्यूको का मतलब क्या होगा? वाइट, प्लेकिया वन और मोर वाइट पैचेस और स्पॉट्स और लीजन्स
फॉर्म्स इनसाइड द माउथ आर कॉल्ड ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, वाइट पैच जो कि ओरल कैविटी के अंदर बनेंगे उनका नाम क्या है? ल्यूकोप्लेकिया। अरेथ्रोप्लेकिया, अरेथ्रो का मतलब होता है रेड। ठीक है, अरेथ्रो जिस तरह अरेथ्रोसाइट है यानी कि रेड साइट मींस सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अरेथ्रोप्लेकिया मींस any erythematous or red areas on a mucous membrane that cannot be attributed to any other pathology are called अरेथ्रोप्लेकिया, यानी कि जिनको किसी भी और पैथोलॉजी के साथ को रिलेट ना किया जा सके कि ये फ़लाँ पैथोलॉजी की वजह से ये रैश आए हैं या फ़लाँ पैथोलॉजी की वजह से रैश आए हैं, यानी कि जिसकी कोई भी ना रीज़न मिले उसको नाम क्या देते हैं? अरेथ्रोप्लेकिया। उसके बाद है लाइकन प्लेनस। लाइकन प्लेनस क्या चीज़ है? मे अपीयर्स एज वाइट पैच, रेड swollen टिश्यू और ओपन सोर्स। किस जगह पे होंगे? यानी कि लाइकन प्लेनस कैन बी एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओरल कैविटी। ठीक है, ये किस तरह का अपीयर हो सकता है? वाइट पैच होगा या रेड होगा। ठीक है, स्वॉलन टिश्यूज और उस एरिया की स्वेलिंग होगी, और ओपन सोर यानी या एक ओपन सोर, एक ओपन वुंड होगा। ठीक है, इस एरिया में मिल सकता है, बॉडी के किसी भी एरिया में मिल सकता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ओरल कैविटी। प्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी? हार्ड इंड्यूरेटेड अल्सर विद रेज्ड एजेस। हार्ड होगा और उसके दरमियान में एक पिट बनी होगी। ठीक है, और उसके जो एजेस होंगे वो रेज्ड होंगे, यानी कि उसके जो किनारे होंगे वो थोड़े ऊपर होंगे, और उसका जो मिडल होगा, मिडल पोर्शन होगा, वो थोड़ा सा नीचे इंड्यूरेट होगा। मैनेजमेंट इसकी क्या होगी? सर्जिकल एक्सीजन, सर्जिकल एक्सीजन करेंगे, इसको सर्जिकली उस जगह से रिमूव करेंगे। रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, रेडिएशंस के थ्रू उसको ट्रीट करते हैं, और फोटोडायनेमिक थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो बोले, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नो सर, आ गई है। उसके बाद है पैरोटाइटिस। पैरोटिड ग्लैंड का नाम सुना है ना? पैरोटिड ग्लैंड की अगर स्वेलिंग होगी तो उसको नाम देते हैं पैरोटाइटिस का। इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड पैरोटाइटिस। काजेज क्या होंगी पैरोटाइटिस की? वायरल हो सकती है, जैसे कि मम्प्स। ठीक है, मम्प्स क्या मोस्टली मोस्ट कॉमन काज है पैरोटाइटिस की। उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरियल पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, यानी कि अगर किस पैरोटिड ग्लैंड का ऑपरेशन हो तो मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। सार्कोइडोसिस, दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, इट कैन आल्सो कॉज पैरोटाइटिस एंड ट्यूमर्स, यानी कि ट्यूमर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। इसकी वजह से पैरोटिड ग्लैंड, इन 3-4 रीजंस की वजह से पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो सकती है। मैनेजमेंट ऑफ द पैरोटाइटिस, इसको कैसे मैनेज किया जाता है? Can be avoided by good post-operative care if occurring as a complication of surgery। ठीक है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? एक अच्छी पोस्ट ऑपरेटिव केयर देके, यानी कि एक अच्छे एसेप्टिक एरिया में, इन्वायरमेंट में पेशेंट को रखना और उसकी केयर करना, एंटीबायोटिक्स देना, ताकि जो पैरोटिड ग्लैंड है उसकी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि उसकी कम्प्लिकेशन की वजह से, सर्जरी की कम्प्लिकेशन की वजह से ये इन्फ्लेमेशन इसकी हो सकती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करना। सर्जिकल ड्रेनेज इफ एब्सेस आर प्रेजेंट, अगर उस पैरोटिड ग्लैंड में एब्सेस पड़ गई है, ठीक है, एब्सेस बन गई है, तो उसको फिर उसका, आपको पता है कि बॉडी के किसी भी एरिया में अगर एब्सेस बन जाए, इवन कि अगर ब्रेन एब्सेस हो, लंग एब्सेस हो, ठीक है, किसी भी एरिया में, तो उसको एक ही हल होता है, वो है ड्रेनेज। इसलिए अगर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एब्सेस बन गई है तो उसका भी एक ही हल होगा, उसको ड्रेन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जीरोस्टोमिया, यानी कि ड्राई टंग और ड्राई माउथ। ड्राई टंग के नाम से इसको याद रखेंगे। जीरो मीन ड्राई, स्टोमिया मीन्स टंग। ठीक है, what are the causes of xerostomia? Sjogren syndrome, dehydration, drugs like antimuscarinic drugs, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स जिनको हम TCAs के नाम से जानते हैं, माओ इनहिबिटर्स, दीज आर आल्सो एंटीडिप्रेसेंट्स, एंड लिथियम, दिस इज आल्सो यूज एंटीडिप्रेसेंट। ठीक है, एंटीमस्क्रेनिक मोस्टली
और उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स में TCAs, MAO इनहिबिटर्स एंड लिथियम। और उसके अलावा जो और कॉज हो सकती है वो है साइकोजेनिक। शोगरन सिंड्रोम में क्या होता है कि टीयर्स भी ड्राई हो जाएंगे और आपकी जो ओरल कैविटी की जो सिक्रीशंस हैं वो भी ड्राई हो जाएंगी। ठीक है, और पढ़ना है या बस करें? सर बस कर दें। देख लें, अगर पढ़ना है तो और पढ़ा देता हूँ। सर नहीं, वो पहले भी तो लेक्चर हमने किया एक। मैंने वो आप लोगों को सेंड कर दिए थे लेक्चर्स, ठीक है ना। मैं आज भी आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, आज वाले भी। तो आप लोग किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर वो जो आपका लेक्चर लास्ट वाला है, अभी स्टूडेंट थोड़े लेट आए हैं, वो जरा आप रिपीट करा दें थोड़ा सा, आज वाला कौन सा आज वाला? रिवाइज करा दें। कौन सा लेक्चर सर है मुझे? इससे जो पहले वाला लेक्चर था जो आपने अभी खत्म किया है। ठीक है, जो PPT पहले ख़त्म कर दी है। जी। आप लोग टेंशन नहीं लें कि अगर LMS पे मैं कुछ अपलोड करूँगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों की इनरोल भी आप लोगों को सबको कर दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पास अभी वर्कलोड ज़्यादा है, इस वजह से अभी आपको इनरोल नहीं किया। ठीक है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि कुछ ना कुछ